एक तो केंद्र और राज्य सरकारें लोगों को कोरोना से बचा नहीं पा रही हैं, उन्हें हॉस्पिटल में उचित इलाज नहीं दे पा रही हैं, ऊपर से लोग हॉस्पिटल में आग लगने से मर जा रहे हैं। राजकोट के कोविड हॉस्पिटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। मामला देश भर में कोरोना के इलाज को लेकर की जा रही व्यवस्था का था, जिसकी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि देश के 10 ऐसे राज्य हैं जो कुल कोरोना के मामलों में 77% योगदान दे रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इस अहम मसले की बात कायदा कानून के इस वीडियो में। देश भर के अस्पतालों में कोरोना के इलाज को लेकर की गई व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कोरोना की नई लहर के बाद देश में बिगड़ते हालात पर चिंता जताई थी और राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आज इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुजरात के राजकोट में कोविड हॉस्पिटल में लगी आग से 6 लोगों की मौत के मामले पर संज्ञान ले लिया। जजों का कहना था कि एक तरफ तो अस्पतालों में इलाज की उचित व्यवस्था नहीं है, वहीं लोग अब आग से भी मर रहे हैं। ऐसी स्थिति स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है, लेकिन जजों का यह कहना था कि सिर्फ राजकोट की बात नहीं है। गुजरात की ही बात की जाए तो अहमदाबाद में भी पहले ऐसी घटना हो चुकी है। देश भर के अस्पतालों में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली है। ये स्थिति गवारा नहीं की जा सकती है। हम पूरे देश के अस्पतालों में आग से सुरक्षा के मसले पर संज्ञान ले रहे हैं। गुजरात सरकार हमें राजकोट की घटना पर रिपोर्ट दे, केंद्र सरकार देश भर के अस्पतालों की स्थिति के बारे में बताए और इस दिशा में सुधार के लिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है, इसकी जानकारी दे। मंगलवार को मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी। इसके बाद थोड़ी देर तक सुनवाई कोरोना के इलाज को लेकर देश भर में की गई व्यवस्था पर भी हुई। केंद्र सरकार को भी देश भर का हाल बताना था। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि 10 राज्य हैं जो कि कोरोना के कुल मामलों में 77% योगदान दे रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि देश में अब तक 92 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इस समय जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या है 4,40,000। कुल 10 राज्य हैं जिन्होंने कोरोना के मामलों में 77% योगदान दिया है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। इसमें से महाराष्ट्र में 18.9% मामले हैं, केरल में 14.7% मामले हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली है जहां 8.5% मामले हैं। बाकी 7 राज्यों में भी स्थिति बहुत बुरी है। इस पर जजों ने कहा, हम इसी बात को लेकर परेशान हैं। एक एसओपी बना दी गई है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, एजेंसियों को क्या करना है, लेकिन इसका पालन हो, इसे लेकर कोई चिंतित नजर नहीं आता है। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रही हैं। हम इस वक्त यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं और बाहर अगर निकलें तो 80% लोग या तो बिना मास्क के घूम रहे हैं या अपनी ठोड़ी पर मास्क को लटका रखा है। ऐसे कैसे चल सकता है? पिछली सुनवाई में कोर्ट ने खास तौर पर दिल्ली को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है कि दिल्ली सरकार ने भी कोरोना की नई लहर आने के दौरान लापरवाही बरती और अस्पतालों में उचित व्यवस्था नहीं की गई। देश के कई दूसरे राज्य हैं जहां पर इसी तरह की लापरवाही देखने को मिली है। इन राज्यों पर सख्ती करना ज़रूरी है, इन राज्यों को खुद भी सख्त होना ज़रूरी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए एसओपी को रिकॉर्ड पर रखे। देश भर के अस्पतालों में अग्निकांड से बचाव को लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या किया जा सकता है इस मामले में, इस पर रिपोर्ट दे।
गुजरात सरकार खासतौर पर राजकोट में हुई घटना पर रिपोर्ट दे। मंगलवार 1 दिसंबर को मामले पर फिर सुनवाई की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।